वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे क्वेश्चंस हैं यहीं पर क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है वो रहेगा जमुनापारी बकरी का उद्गम स्थान कौन सा है, जिसे आप बोल देते हो ओरिजिनल प्लेस कौन सा होता है। तो वो होता है उत्तर प्रदेश का अर्थात यूपी का इटावा ज़िला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय भैंस बकरी में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं। तो वो होते हैं 19 से 21 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुओं के उत्तम चयन की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, अर्थात जो सिलेक्शन किया जाता है इसमें सबसे बेस्ट विधि कौन सी मानी गई है। तो वो मानी गई है स्कोर कार्ड, जिसे हम बोल देते हैं, या फिर गुणांकन तालिका विधि। ठीक है, जिसमें आयन के अलग नंबर दिए जाते हैं, उसके जो कैसे वो दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर उसको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है मध्यकाल की पहचान की जा सकती है। अर्थात यहाँ पर पूछा गया है कि जब पशु हीट पीरियड में रहता है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, हीट पीरियड में है या फिर नहीं है। तो इसके लिए याद रखिएगा कि मध्यकाल की अगर आपको पहचान करनी है तो उसके लिए भाई लक्षणों के आधार पर और इसके साथ साथ टीजर रूल को छोड़कर। टीजर रूल का यहाँ पर मतलब होता है नसबंदीकृत जो बुल होते हैं उन्हीं को याद रखिएगा टीजर बुल बोला जाता है। अर्थात जिनकी आप एक तरीके से एक शब्द में अगर बोलना चाहिए तो बधियाकृत नर को ही क्या बोला जाता है, टीजर बुल बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो उसके याद रखिएगा हीट में आने के 12 से 18 घंटे के बीच अगर आप उनका संगम करवा रहे हो तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि वो गर्भस्थ यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि पशु गर्भित हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसकी अगर आपको जांच करनी है तो इसके लिए याद रखिएगा 60 से 90 दिनों का टाइम रहता है। इसके अंतर्गत आपको जो गर्भ है या फिर नहीं है उसकी यहाँ पर जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि भेड़ में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आपको ध्यान देना है गाय भैंस बकरी में मध्यकाल के लक्षण 19 से 21 दिनों में प्रकट होते हैं, जबकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़ में मध्यकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं। तो वो होते हैं, याद रखिएगा, 16 से 17 दिन बाद। याद रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि मादा पशु के गर्भित होने के कितने समय बाद गर्भ की पुष्टि कर लेनी चाहिए। जस्ट अभी आपको बताया था कि पशु गर्भित है या फिर नहीं है, तो अगर इसकी जांच आपको करनी है तो आप कब तक कर लेनी चाहिए, आपको 2 महीने या फिर आप बोल सकते हो 60 दिनों के अंतर्गत जो गर्भ है या फिर नहीं है इसकी पुष्टि अर्थात इसकी जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप गर्भ का चेक तो कर रहे हो, ठीक है, एक तरीके से चेकअप तो आप करवा रहे हो, लेकिन उसकी जो मेथड होते हैं वो कौन सा यूज़ आप करोगे। तो याद रखिएगा हम बात करेंगे रेक्टम पाल्पेशन विधि, अर्थात गर्भ की पुष्टि कराने की जो सर्वोत्तम जो विधि होती है, सबसे बेस्ट जो मेथड है वो कौन सा होता है, वो होता है रेक्टम पाल्पेशन विधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि बछड़ी या पाड़े की प्रजनन योग्य उम्र होती है। तो वो होती है या तो उसकी 3 साल उम्र हो जानी चाहिए या फिर उसका जो बॉडी वेट है वो कितना होना चाहिए, 300 kg अर्थात 300 किलोग्राम। अगर कोई बछिया है उसका अगर या तो 300 kg वज़न हो गया तो वो क्या है, एक उसमें प्यूबर्टी आ चुकी है, अर्थात वो गर्भ ग्रहण करने के लिए योग्य है। या फिर उसकी याद रखिएगा उम्र कितनी हो जानी चाहिए, 3 साल उसकी उम्र हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट से यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बढ़िया है किससे बनता है। तो याद रखिएगा अगर हे की बात की जाए तो ये तो बनाया जाता है बरसीम से, लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है साइलेज किसका बनता है तो साइलेज भी आपको ध्यान रखना है मक्के का बनता है। किसका बनता है, मक्के का यहाँ पर साइलेज सबसे अच्छा बनता है। इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है कि जो हे होता है इसमें नमी ज़्यादा होती है या फिर साइलेज में ज़्यादा होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि साइलेज याद रखिएगा गड्ढे में तैयार किया जाता है, जबकि जो हे होता है ये बाहर कोई छाया वाला स्थान होता है, छायादार जो स्थान होता है वहाँ पर हे को तैयार किया जाता है। क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ कि छायादार अगर स्थान पर आप किसी चीज़ को सुखाओगे तो सूख तो जाएगा लेकिन वो ज़्यादा सूख जाएगा, अर्थात उसकी नमी क्या होती है वो कम होती है। जबकि साइलेज क्या होता है, एक साइलो नामक गड्ढे में तैयार किया जाता है।
अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को अगर डिकम्पोज यहाँ पर कर रहे हो गड्ढे में, ठीक है, कोई पिट है, गड्ढा है, उसमें अगर आप कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, जो नमी की मात्रा है, जो मॉइस्चर होती है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो किस में होती है? अगर आपको पूछ लिया जाए कल को कि हे में ज़्यादा नमी होती है या फिर साइलेज में होती है, तो आपके माइंड में एक थॉट ज़रूर आ जानी चाहिए कि साइलेज तो गड्ढे में तैयार किया जाता है, और कोई चीज़ अगर गड्ढे में तैयार की जाएगी तो वो अच्छे से उसका सड़न गलन तो हो जाएगा, लेकिन उसकी जो मॉइस्चर होती है वो भी क्या होती है? ज़्यादा होती है, अर्थात उसकी मॉइस्चर है वो कमी नहीं होती है ज़्यादा। ठीक है, तो 65 से 70% जो नमी होती है वो किसकी होती है? साइलेज की होती है। जबकि अगर हे की बात करें तो इसमें केवल 15 से 20% यहाँ पर नमी देखने को मिलती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको पूछा गया है कि साइलेज के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो मक्का और ज्वार है। ठीक है, गर्भित पशु को अतिरिक्त आहार देना क्या कहलाता है? तो उसे हम बोलते हैं फल्सिंग। और जो ये फल्सिंग की मुख्य घटना होती है ये की जाती है भेड़ में, मुख्यतः की जाती है। ये कल भी आपको बताया था कि भेड़ में एक तो डॉकिंग की क्रिया की जाती है, अर्थात पूंछ काट दी जाती है, और एक फल्सिंग की क्रिया है, इसका संबंध भी भेड़ से ही होता है। ठीक है, चलिए, तो पशुओं की पूंछ काटना क्या कहलाता है? डॉकिंग कहलाता है, और डॉकिंग का भी संबंध किससे है? भेड़ से ही माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मिल्क क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें आपको समझाने वाली कोई बात नहीं है, लगभग आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बकरी की नस्ल है जिसे मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है वो होती है सानेन। तो सानेन बकरी का ओरिजिन प्लेस है, वो कौन सा है? तो इसी के नाम से स्पष्ट हो रहा है, सानेन अर्थात स्विट्जरलैंड। सैसे आपको ध्यान रखना है सानेन, और सैसे ही आपको ध्यान रखना है स्विट्जरलैंड, इसका ओरिजिन प्लेस यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया बकरी की कौन सी नस्ल बकरी वंश की जर्सी गाय कहलाती है? याद रखिएगा, जो बकरी का है इसकी ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसे हम जर्सी गाय के नाम से जानते हैं? तो वो होती है, याद रखिए, अल्पाइन। अल्पाइन को जर्सी गाय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नोट डाउन करते चले साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी की किस नस्ल से मोहेर जो कि शानदार बाल होते हैं वो प्राप्त किए जाते हैं? ऐसी कौन सी नस्ल है? तो याद रखिएगा वो होती है अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल किसकी है? बकरी की है, और अंगोरा नस्ल से ही क्या प्राप्त किया जाता है? मोहेर यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हम बात ही कर रहे हैं अंगोरा की, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अंगोरा नस्ल है, इसका ओरिजिनल प्लेस कौन सा है? तो वो होता है एशिया माइनर। मिल्क चैंपियन के नाम से बकरी की कौन सी नस्ल को जाना जाता है? तो वो होती है टोगनबर्ग। याद रखिएगा, मिल्क चैंपियन अगर आपको पूछा जाता है तो वो तो होती है टोगनबर्ग, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है मिल्क क्वीन, तो मिल्क क्वीन क्या होती है? यहाँ पर सानेन होती है। कौन सी होती है? सानेन होती है, जिसका ओरिजिन प्लेस स्विट्जरलैंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी पिछली टांगों के पीछे की तरफ लंबे घने बाल होते हैं? अर्थात बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके पिछली वाली टांगों के पीछे की तरफ लंबे घने बाल पाए जाते हैं? तो होते ही, याद रखिएगा, जमुनापारी, जिसका हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था कि जमुनापारी जिसका ओरिजिन प्लेस उत्तर प्रदेश का इटावा जिला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि सिटी गोट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिटी गोट के नाम से बारबरी को जाना जाता है। कौन सी है? बारबरी। किस नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा, जो टोगनबर्ग है जिसे हम बोलते हैं मिल्क चैंपियन, इसमें क्या होती है? अर्थात इसमें सींग नहीं होते हैं। क्या होते हैं? सींग नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकरी की किस नस्ल में के बकरों में दाढ़ी पाई जाती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बकरी नस्ल है जिसके नर, अर्थात बकरे आप जिसे बोलते हो, तो जिनके बकरों में क्या होती है? दाढ़ी पाई जाती है, तो वो होते हैं बिट्टल। क्या होते हैं? बिट्टल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पशु की आयु ज्ञात करने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है? तो वो होती है दांतों के द्वारा। ठीक है, बकरी की विदेशी नस्ल न्यूबियन का उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है? तो उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। किस नस्ल की बकरी 12 से 15 माह में 2 बार ब्याती है और एक बार में 2 बच्चे को जन्म देती है? तो वो है हमारी सिटी गोट, जिसे हम बोलते हैं सिटी गोट। अर्थात इसे क्यों बोला जाता है? इसका रीज़न है, याद रखिएगा, ये कम जगह घेरती है और प्रत्येक बार जब भी ये भी आती है, अर्थात एक साल में ये 2 बार भी आएगी, और प्रत्येक बार 2 बच्चे को ही, अर्थात ट्विन बच्चों को यहाँ पर जन्म देती है। ठीक है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी के किस नस्ल को की रोमन नाक
मुख्य विशेषता है तो वो क्या है, जमुनापारी है। और ये क्वेश्चन लगभग आपको पूछा गया है कि रोमन नाव किसकी होती है, जमुनापारी की होती है। जमुनापारी का ओरिजिन प्लेस कौन सा है, इटावा का उत्तर प्रदेश जिला। बारबरी नस्ल की बकरियां प्रतिदिन दूध कितना दे देती है, तो ये दे देती है 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर। बारबरी नस्ल बकरी पाली जाती है मुख्य तौर पर, याद रखिएगा, मांस और दूध के लिए। क्या उद्देश्य है इनको पालने का, मांस और दूध के लिए। वैज्ञानिक तरीके से बधियाकृत करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी जैसे आपको बताया कि टीजर बुल क्या होते हैं, बधियाकृत नर होते हैं, लेकिन उनके लिए कौन सा यंत्र यहाँ पर काम में लिया जाता है, तो होता है, याद रखिएगा, बर्डीजो कास्ट्रेटर। कौन सा यंत्र है, बर्डीजो कास्ट्रेटर यहाँ पर बधियाकृत नरों के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय को 1 किलोग्राम दाना कितने दूध उत्पादन पर देते हैं, तो 3 लीटर जब दूध उत्पादन दे देती है गाय, तब उसे 1 किलोग्राम दाना मिश्रण दे दिया जाता है। जबकि इसके विपरीत अगर यहाँ पर पूछा जाता भैंस को 1 लीटर दाना कितने दूध पर दिया जाता है, तो मात्र 2.5 लीटर दूध देने पर भैंस को 1 kg दाना मिश्रण दे दिया जाता है। गाय को 3 लीटर दूध देने पर दिया जाता है, जबकि भैंस को मात्र 2.5 लीटर दूध देने पर 1 किलो दाना मिश्रण दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा एक सांड 1 वर्ष में कितनी गायें गर्भित कर सकता है, तो 2 से 3 हज़ार के यहाँ पर गायें गर्भित कर सकता है। शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो होती है हमारी चोकला। जमुनापारी बकरी के वयस्क नर और मादा का भार क्रमशः कितना होता है, तो वयस्क नर का भार है 90 kg, जबकि मादा का भार होता है 60 kg। टोगनबर्ग बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कौन सा होता है, तो याद रखिएगा, जो टोगनबर्ग है जिसे हम मिल्क चैंपियन के नाम से जानते हैं, तो इसका ओरिजिन प्लेस है वो होता है पूर्वोत्तर स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग घाटी। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल कौन सी है, तो भारतीय नस्ल है, याद रखिएगा, साहिवाल। जबकि पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, होलिस्टीन फ्रीजियन। यहाँ पर पूछा गया था भारतीय नस्ल तो साहिवाल है, जबकि पूरे विश्व में HF है, होलिस्टीन फ्रीजियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमुनापारी बकरी पालने का उद्देश्य क्या होता है, तो आप सभी को पता है, दूध हेतु और मांस हेतु। पंजाब का गुरदासपुर जिला है बकरी की किस नस्ल का उद्गम स्थान माना गया है, तो याद रखिएगा, जिसके नर बकरों में दाढ़ी पाई जाती है, वही गुरदासपुरा जिला उसका ओरिजिनल प्लेस माना गया है, अर्थात बिट्टल। क्या है, गुरदासपुरा जिला बिट्टल का ओरिजिन प्लेस यहाँ पर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पशुओं में सींग पर प्रथम छल्ला कितनी आयु में बनता है, तो प्रथम छल्ला यहाँ पर 3 वर्ष में बनता है। इसके बाद प्रत्येक साल यहाँ पर एक एक छल्ला देखने को मिलता है। पहला छल्ला क्या होता है, 3 साल में बनता है, अर्थात 2 साल कोई छल्ला नहीं बनता। फर्स्ट छल्ला तीसरी साल में बनता है, इसके बाद में बनता ही रहता है, प्रत्येक साल एक छल्ला यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, पशुओं में प्रथम छल्ला 3 साल में बनता है और बाकी छल्ले हैं वो प्रति वर्ष बनते हैं, अर्थात इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2 + वर्ष, अर्थात जितने उसके छल्ले हैं उसमें 2 जोड़ दीजिए, उसकी उम्र ज्ञात हो जाएगी। अर्थात पशु की उम्र ज्ञात करने का एक मेथड है छल्लों द्वारा, उसमें यहाँ पर ये सूत्र काम में लिया जाता है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अर्थात CIRG कहाँ पर स्थित है, मखदूम फराह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। गाय की गर्भकाल अवधि है वो 281 दिन अर्थात 280 से 282 दिन मानी गई है, जबकि अगर बात करते हैं भैंस की गर्भकाल अवधि 310 दिन यहाँ पर मानी गई है। इनमें से भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि ये क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि मध्य में आए हुए मादा पशुओं की पहचान की जाती है। तो जस्ट अभी आपको ये सोल्व करवाया था कि टीजर बुल को छोड़कर, अर्थात टीजर बुल कौन से होते हैं, बधियाकृत नर, और बधियाकृत करने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेते हैं, बर्डीजो कास्ट्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी के शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो याद रखिएगा, जो चिकन है उसका बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने 1954 में भेड़ों को वातावरण के आधार पर 3 वर्गों में बांटा, तो याद रखिए ये भेड़ है वो है राइट वैज्ञानिक। ठीक है, टीजर बुल क्या होते हैं, तो टीजर बुल अभी आपको जस्ट बताया, बधियाकृत नर ही टीजर बुल कहलाते हैं, जिनका प्रयोग मुख्यतः मध्य में आई हुई मादा पशुओं की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम गर्भाधान में काम में लिए जाने वाले वीर्य में शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए, तो 40% से ऊपर यहाँ पर होनी चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि भेड़ की नस्ल जिसे राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है, तो राजस्थान की मेरिनो चोकला नस्ल को कहा जाता है। किस नस्ल को कहा जाता है? चोकला भेड़ को यहाँ पर राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। पशुओं अर्थात गाय भैंस की आयु ज्ञात करने का सूत्र है सींग पर छल्लों की संख्या प्लस 2। अभी जस्ट आपको बताया कि अगर आपको पशुओं की आयु ज्ञात करनी है तो उसका एक मेथड होता है सींग पर बने छल्ले, ठीक है, जिसका यहाँ पर फॉर्मूला दे सकते हो कि सींग पर जितने भी छल्ले हैं, मान लीजिए 3 छल्ले हैं प्लस 2 कर दीजिए तो उसकी उम्र ज्ञात हो जाएगी आपको 5 साल। अर्थात यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भैंस के सींग पर अगर 4 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी? तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। 4 छल्ले हैं तो उसकी उम्र क्या होगी? फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है जस्ट, तो बिल्कुल आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे कि सर 4 छल्ले हैं और पहला छल्ला यहाँ पर तीसरी साल में बनता है, अर्थात प्लस 2 कर देंगे तो जो भी उम्र यहाँ पर आएगी अर्थात 6, तो ये क्या है? पशु की उम्र 6 साल है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हमने किए हैं, वो आपको सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर शेयर कर सकते हो। और साथ ही अगर नए हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे इन फ्यूचर जो भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है उनका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।